अभी कल हमने जो है रामनरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम के एक भाग का संदर्भ से व्याख्या किया था। अब आज जो है हम स्वदेश प्रेम नामक कविता के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, संदर्भ से व्याख्या करेंगे। जैसा कि संदर्भ हमने पहले बताया था, संदर्भ पहले वाला ही चलेगा, व्याख्या जो है हम देखेंगे। आगे हम देखते हैं, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। कवि कह रहे हैं कि हे बंधुओं, हे मित्रों, जब अन्य देश के निवासी इतना विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मातृभूमि से प्यार करना नहीं छोड़ते हैं, तो तुम तो ऐसी धरती को तुम पाए हो जो स्वर्ग के समान सभी सुखों की खान है, स्वर्ग के समान सभी सुखों की खान है। और धरतियों में शिरोमणि है, यानी इस धरती के जितने भी भूखंड हैं, उन भूखंडों में सभी प्रकार के ऋतुओं, प्राकृतिक संसाधनों, नदियों, जल के स्रोतों, जंगल, वन्य जीवों से हरी भरी भरी हुई इस धरती है। इस धरती को तुम पाए हो, इसलिए तुम तो अपने आप को तुम्हें धन्य मानना चाहिए। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर, जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों की वंशज। कवि कह रहे हैं, हे वीरों के वंशज, हे महान वीरों के वंशज, तुम तो इस धरती के अन्न और जल को, अन्न खा करके, जल को पी करके, और इसकी रेत में, इसको धूल में लोट लोट कर जो है तुम बड़े हुए हो। तुमने इसी का अन्न जल खाया और इसी के रेत में, इसी के धूल में लौट कर तुम बड़े हुए हो। फिर हे वीरों के वंशज, तुम इस महान धरती को कैसे त्याग सकते हो? जब तक साथ एक भी दम हो वशिष्ठ एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची, पलकों के ऊंचा सिर ऊंचा मन। कवि कह रहे हैं, जब तक तुम्हारे शरीर में दम हो, जब तक तुम्हारी एक भी धड़कन शेष बची हो, जब तक तुम्हारे शरीर में दम हो, जब तक तुम्हारी एक भी धड़कन बची हो, तब तक जो है अपनी आत्मा से, अपने आत्मा के गौरव से इस धरती के सर को हमेशा ऊंचे, इस मातृभूमि के सर को हमेशा ऊंचे रखो। एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। कवि कह रहे हैं कि हे शत्रुओं पर हमेशा विजय करने वाले वीरों, हे शत्रुओं पर हमेशा विजय करने वाले वीरों, जब तक तुम्हारे शरीर में खून की एक भी बूंद बची हो, जब तक तुम्हारे शरीर में खून की एक बूंद भी बची हो, तब तक जो है तुम अपने मन से कभी भी जो है तीनों की तरह से वचन मत बोलो। तब तक तुम अपने मुंह से एक भी कायरतापूर्ण वचन मत बोलो, एक भी कायरतापूर्ण बात मत कहो। और तुम जो हो अमरता के पुत्र हो, इस नाते तुम कभी भी जो है मृत्यु का भय मत मानो, तुम कभी भी मृत्यु का भय मत मानो। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण के जीवन संपन्न। अब कवि कह रहे हैं कि हे वीरों, तुम मृत्यु का स्वागत करो, मृत्यु का भयहीन होकर के, यानी कि मृत्यु से डरो मत, बल्कि मृत्यु का खुशी खुशी मृत्यु का स्वागत करो। क्योंकि मृत्यु क्या है? मृत्यु इस सृष्टि का जो चक्र चलता है, इस सृष्टि के चक्र का मृत्यु एक विश्राम स्थल है। इस सृष्टि के चक्र का मृत्यु एक विश्राम स्थल है, यानी कि एक विश्राम करने का जगह है, जिसमें जो है जहाँ पे यह जीव जो होता है एक प्रकार से विश्राम करता है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति जो होता है किसी नदी में, तालाब में जो है स्नान करके और क्या करता है, स्नान करके फिर दूसरे कपड़े पहन करके बाहर निकल जाता है। इस तरह से जो है मृत्यु एक विश्राम स्थल है, जहाँ से जीव पुनः अपने नए जीवन की शुरुआत करता है और जीवन का नया संबल, यानी जीवन का नया सहारा प्राप्त करता है। इस नाते तुम मृत्यु से कभी मत डरो।
मृत्यु एक सरिता है जिसमें शमसे कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है गाय रूपी वस्त्र बनाकर। कवि कह रहे हैं कि हे वीरों, मृत्यु जो है क्या है? मृत्यु एक नदी है। मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें जिस तरह से थके हुए मनुष्य जो होते हैं नदियों व जलाशयों में स्नान कर लेते हैं, उनकी सारी की सारी थकावट दूर हो जाती है। इसी तरह से मृत्यु रूपी नदी में यह जीव जब अपने समस्त कर्तव्यों को पूरा कर लेता है, अपने संसारिक समस्त कर्तव्यों को पूरा कर लेता है और उस कर्तव्यों से थक करके यह मृत्यु रूपी नदी में जीव जो होता है श्रम से थक करके स्नान करता है और फिर जो होता है नए जन्म रूपी वस्त्र को जिस तरह से हम नया वस्त्र धारण करते हैं, इस तरह से एक मनुष्य भी जो है जब पूरी संसारिक कार्यों से थक जाता है तो मृत्यु रूपी नदी में स्नान करके अपने पुराने शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ देता है और नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके जो होता है यह पुनः इस संसार में जो होता है पुनः अपने कर्मों को करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। इस नाते तुम मृत्यु सो कभी मत डरो। सच्चा प्रेम वही है जिसके तृप्त आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। सच्चा प्रेम वही है जिसके तृप्त आत्म बलि पर हो निर्भर। कवि कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम वही है, सच्चा स्वदेश प्रेम वही है जिसकी तृप्ति यानी कि जिसकी संतुष्टि दूसरों की बलि पर नहीं, अपने कर्मों की बलि पर। सच्चा देश प्रेम वही है जो किसी व्यक्ति को दूसरों की बलि पर नहीं, दूसरों के अधिकार पर नहीं, बल्कि अपनों कर्मों की बलि पर, अपनी बलि पर जो होता है निर्भर होता है। और जो है बिना त्याग के आपको जो प्रेम मिलता है वह प्रेम क्या है? निष्प्राण है, यानी कि उस प्रेम से हमको एक निर्जीव की प्राप्त होती है, सजीव की कोई प्राप्त नहीं होती है। इस नाते जो होता है अगर हमको प्रेम चाहिए तो प्रेम त्याग, तपस्या, समर्पण के द्वारा ही प्राप्त होनी चाहिए। और सच्चा प्रेम वही है जिसमें त्याग है, तपस्या है, समर्पण है, दूसरों के प्रति समर्पित होने की भावना है। इस नाते हे वीरों, इस सच्चे प्रेम पर तुम अपने प्राणों को निछावर कर दो, अपने प्राणों को समर्पित कर दो। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। कवि कहते हैं देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। कि देश प्रेम वह क्षेत्र है, देश प्रेम वह पुण्य का क्षेत्र है, वह यश प्राप्ति यश भागी का क्षेत्र है जो होता है असीम त्याग से ही खिलता है, जो असीम त्याग से ही खिला हुआ है, असीम त्याग से जो है विकसित हुआ है, सुंदर दिख रहा है। और आत्मा के विकास से ही जो होता है देश प्रेम में, जब हमारे आत्मा का विकास होता है तभी जो होती है हमारे अंदर मानवता की भावना का विकास होता है। ये पाठ समाप्त हुआ। अगले पाठ का अध्ययन हम कल करेंगे।